Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, hope you will be fine. Today we are going to start mathematics, grade 8, chapter number 4, financial arithmetic. Page number 55, partnership. A business in which two or more persons run the business and they are responsible for the profit and loss is called the partnership. अब आप देखें स्टूडेंट्स, जब भी कोई आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही हो, वो अपने पार्टनर्स को भी रख लेता है। मींस कि हो सकता है उसके फ्रेंड्स, उसके फैमिली मेम्बर्स भी उस बिज़नेस में इंक्लूड हो। जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा आदमी बिज़नेस को रन करते हैं, मीन्स को अपने बिज़नेस को चलाते हैं, तब वो इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उस बिज़नेस में उन्हें प्रॉफिट हो या वो लॉस हो, तो वो उसमें क्या होते हैं, पार्टनर होते हैं। मीन्स कि उनकी पार्टनरशिप होती है। इफ़ द पार्टनर स्टार्ट the business and close it together with the same or different investment capital, this partnership is called a simple partnership. If the partners contribute different capitals for different time periods, or at least one partner contribute two or more capitals for different time periods, then this partnership is called a compound partnership. In this case, the profit or loss is divided in the ratio of monthly investment. सो स्टूडेंट्स, सिंपली पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर आपके पार्टनर्स आपके साथ सेम इन्वेस्टमेंट यानी सेम टाइम पीरियड में इन्वेस्ट करते हैं, जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया उस वक्त वो आपके साथ करते हैं, या फिर सेम टाइम पे वो उसी बिज़नेस को जब आप क्लोज़ करते हैं तो सेम आपके साथ ही क्लोज़ भी करते हैं, तो इस तरह की जो पार्टनरशिप होगी इसको हम सिंपल पार्टनरशिप कहते हैं। बट हमारे पास कभी ऐसा होता है कि एक बंदे ने अगर बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, उसके 5 मंथ बाद 6 मंथ के बाद कोई और नया पार्टनर आता है, वो आपके साथ बिज़नेस शेयर करता है। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे उसको सॉल्व करने के ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये हमारे पास कौन सी पार्टनरशिप होती है, कंपाउंड पार्टनरशिप होती है। और कंपाउंड पार्टनरशिप को सॉल्व करने के लिए यानी जो भी उसकी प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसको हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, रेशो में डिवाइड करते हैं। इज डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ मंथली इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, साउद and Amar started a business with capitals of 56,000 and Aura 64,000 respectively. After 1 year, they earned a profit of 22,500. Find the share of each one. So students, अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ये कहा गया है कि साउद और अमर ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो एक ने 56,000 अमाउंट दी और एक ने 64,000 अमाउंट दी, और एक साल के बाद जो उन्होंने प्रॉफिट गेन किया वो कितना था, 22,500। अब आप बताएं कि हर एक का यानी साउद और अमर दोनों का शेयर कितना कितना है। सो सिंपली इसको हम कैसे करेंगे, साउद शेयर एंड अमर्स शेयर। साउद शेयर 56,000, अमर शेयर 64,000। अब आप देखें ये 30 और ये 30 को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 56, 64 हमारे पास बच गया है। 8 7 और 56, 8 8 और 64। सो सम ऑफ रेशियोज, जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सब में हम यहाँ पर क्या फाइंड करते हैं, हमेशा सम ऑफ रेशियोज। सो सम ऑफ रेशियोज क्या है, 7 + 8 = 15। और प्रॉफिट उन्होंने कितना 1 ईयर के बाद उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ था, 22,500। सो साउद्स प्रॉफिट, अब हम देख रहे हैं कि हमने ये बताना था कि हर एक का मीन्स के साउद और अमर के प्रॉफिट्स क्या हुए, उनको कितना प्रॉफिट हुआ इस बिजनेस में। सो साउद प्रॉफिट्स क्या है, हमने लिखा 7। साउथ की रेशो जो थी क्या थी, 7 / 15 मीन्स टोटल रेशो 7 बाई टोटल सम ऑफ रेशोज, या आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, साउथ प्रॉफिट = 7/15। 7 क्या है, साउथ का शेयर है, और 15 क्या है, सम ऑफ रेशोज, मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। 15 × 1 = 15, 15 को 1500 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 22,500। सो इसको सिंप्लीफाई मज़ीद करें, 7 को 1500 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा 10,500। अमर्स प्रॉफिट क्या था, अमर का शेयर था 8। सो 8/15 मल्टीप्लाई बाय 22,500। इसको सिंप्लीफाई करें तो अमर्स का प्रॉफिट कितना है, 12,000। Example 2, Tahir started a business with a capital of Rs 15,000. After 5 months, Umar also joined him with an investment of Rs 30,000. सो सबसे पहले ताहिर ने बिजनेस स्टार्ट किया। उसने बिजनेस कहाँ से स्टार्ट है, 15,000 से उसने स्टार्ट किया।
5 मंथ गुजरने के बाद ये मीन आफ्टर 5 मंथ्स उमर ने क्या किया, उसने भी उस बिजनेस को ज्वाइन किया और उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की, 30,000 की इन्वेस्टमेंट की। एट द स्टार्ट ऑफ 9th मंथ्स उस्मान ज्वाइन देम बाय इन्वेस्टिंग 45,000। अब क्या किया, स्टार्ट ऑफ 9th मंथ्स उस्मान ने जो ज्वाइन किया इस बिजनेस को, उसने कितना इन्वेस्ट किया, 45,000। एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्नड अ प्रॉफिट। अब साल के आखिर पे उन्हें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ऑफ RS 406,000। फाइंड द शेयर ऑफ ईच वन। अब अगर उन्हें इतना टोटल प्रॉफिट हुआ है, आप बताएं कि ताहिर, उस्मान एंड उमर इनके शेयर्स कितने, मीन्स कि इतना इनको कितना शेयर आएगा कि इन्होंने कितना प्रॉफिट आखिर पे लिया है। सोल्यूशन, ताहिर इन्वेस्टमेंट फॉर 12 मंथ्स। ताहिर ने इन्वेस्टमेंट की थी 12 मंथ्स के लिए, तो सबसे पहले मंथ में उसने कितना किया था, 15,000। ताहिर इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर 1 मंथ 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12, मीन्स कि हमारे पास टोटल जो साल होता है उसमें कितने मंथ होते हैं, 12, इसलिए हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो उसको कितना हुआ था, 180,000। उमर्स इन्वेस्टमेंट फॉर 7 मंथ्स 30,000। उमर्स इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर 1 मंथ 30,000 multiplied by 7 which is equal to 210000। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें उमर्स को हमने यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया है, 7 से, क्योंकि उमर ने ताहिर के 5 माह के बाद इन्वेस्टमेंट की थी। मीन्स कि अगर 12 मंथ्स हैं तो 12 में से 5 को हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या रहता है, 7 मंथ्स। इसी तरह उस्मान ने क्या किया, उस्मान इन्वेस्टमेंट फॉर 3 मंथ्स RS 45,000। उस्मान इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर 1 मंथ 45,000 मल्टीप्लाई बाय 3। और उस्मान ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी वो आफ्टर 9 मंथ्स की थी, 12 - 9 3। सो इसकी इन्वेस्टमेंट क्या है, 135,000। सो रेशियोज ऑफ कैपिटल्स। अब हम इसको क्या करते हैं, रेशियो में लिखते हैं, ताहिर, उमर, उस्मान। ताहिर के थे 180,000, उमर के हैं 210,000, 135,000 उस्मान के हैं। अब इसको सिंप्लीफाई किया है, जीरोज जहाँ कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल करने के बाद सिंप्लीफाई किया है और लास्ट पर हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियोज क्या है, 12 + 14 + 9। इन तीनों वैल्यूज को जब सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 35। ताहिर शेयर, उमेर शेयर्स, उमर शेयर्स एंड यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, उस्मान शेयर। अब आप देखें ताहिर शेयर में हमारे पास क्या थी, ताहिर ने जो रेशियो है 12 और सम ऑफ रेशियोज क्या है 35 और टोटल प्रॉफिट जो उन्हें हुआ था उसके साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास लास्ट पर वैल्यू क्या आई है, ताहिर का शेयर क्या है, 139,200। उमर शेयर 14 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 406,000। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास उमर का शेयर क्या आया है, 162,400। और लास्ट पर है उस्मान शेयर। उस्मान का शेयर हमारे पास क्या है, 9/35 मल्टीप्लाई बाय 406,000। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास उमर का शेयर आया है, उस्मान शेयर इक्वल्स टू 104,400। Now come to the exercise 4.2. Question number 1. Aslam and Akram invested Rs 27,000 and 30,000 to start a business. If they earn a profit of 66,500 at the end of the year, find the profit of each one. So students, ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें कहा गया है कि अगर असलम एंड अकरम क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और इतना इन्वेस्ट करते हैं, साल के आखिर पे उन्हें इतना प्रॉफिट होता है, तो आप बताएं असलम का प्रॉफिट कितना होगा, यानी उस प्रॉफिट में असलम का शेयर कितना है और अकरम का शेयर कितना है। सॉल्यूशन, असलम शेयर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, असलम का शेयर। असलम का शेयर क्या है, 27,000। अकरम शेयर 30,000। अब आप देखें 3 zeros और 3 zeros को हम क्या करें, कैंसिल। हमारे पास रहेगी ये 27, 30। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको कैंसिल करना है। 3 9 are 27, 3 10 are 30। अब इसको हम और लोएस्ट टर्म में यानी इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। देन हम क्या लिखते हैं, सम ऑफ रेशियोज। सो 9 + 10 = 19। अब हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि प्रॉफिट कितना हुआ था, 66,500। सो हम सबसे पहले किसका प्रॉफिट शेयर करते हैं, हम देखते हैं कि असलम का प्रॉफिट कितना है। असलम्स प्रॉफिट = 9, जो हमारे पास शेयर था 9
डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 19 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। सो इसको कैंसिल करें, 19 1 इज 19 और 19 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 57 और उसके अलावा जो 9 है वो हम पीछे ले जाएंगे और 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 95 और ये जीरोस हमने एज इट इज़ ऊपर लिख दिए हैं। सो 9 को जब 3500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 31500। सो असलम्स प्रॉफिट इक्वल्स टू RS 31500 मीन्स 31,500। अक्रम्स प्रॉफिट के लिए भी हम क्या करेंगे, अक्रम्स के शेयर में क्या है 10 डिवाइडेड बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 66,500। इन वैल्यूज को जब कैंसिल करेंगे और 10 को जब 3500 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट पर तो हमारे पास आ जाएगा 35,000। सो अक्रम्स प्रॉफिट इक्वल्स टू 35,000। क्वेश्चन नंबर 3, 2 पार्टनर्स कंट्रीब्यूटेड RS 4,000 and RS 3,000. First contributed for 9 months and the second contributed the amount for 7 months. Divide a profit of RS 11,590 between the partners. So students, 2 पार्टनर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था बिजनेस में 4,000 and 3,000। अब फर्स्ट ने जो कंट्रीब्यूशन की थी वो 9 मंथ्स के लिए थी और जो सेकंड की कंट्रीब्यूशन थी वो किसके लिए थी 7 मंथ्स के लिए थी। अब जो प्रॉफिट हुआ है तो हमने इस प्रॉफिट को क्या करना है, 2 पार्टनर्स में डिवाइड करना है। हमने ये बताना है कि ये प्रॉफिट कि उन दोनों पार्टनर्स का उन दोनों पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट हुआ है। सोल्यूशन, फर्स्ट पार्टनर्स शेयर फॉर 1 मंथ। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट पार्टनर का जो शेयर था 1 मंथ के लिए वो कितना था 4,000। अब इसी तरह अगर हम इसका देखें कि फर्स्ट पार्टनर का शेयर जो था वो 9 मंथ्स के लिए कितना था तो हम उसको क्या कर लेंगे, 9 को 4,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी RS 36,000। सेकेंड पार्टनर शेयर फॉर 1 मंथ, सेकेंड पार्टनर का जो शेयर था वो 1 मंथ के लिए कितना था 3,000 का था और 7th मंथ के लिए उसका जो शेयर था वो कितना था 21,000। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21,000। सो फर्स्ट पार्टनर शेयर्स, सेकेंड पार्टनर शेयर। फर्स्ट पार्टनर शेयर क्या है हमारे पास 36,000 और सेकंड पार्टनर का शेयर है 21,000। हमने क्या करनी है, जीरो को कैंसिल करना है और सिंप्लीफाई करके लिखना है 36 21। अब आप देखें 3 7 8 21, 3 12 8 36। ये हमारे पास क्या आ गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। उसके बाद हमारा स्टेप क्या है, सम ऑफ रेशियोज को हम फाइंड करते हैं। सो सम ऑफ रेशियोज इक्वल्स टू 12 + 7 विच इज इक्वल टू 19। सो प्रॉफिट हमारे पास क्या आया है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 11,590 प्रॉफिट है। सो फर्स्ट पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट, या आप ये लिख सकते हैं फर्स्ट पार्टनर प्रॉफिट। फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट क्या है 12 डिवाइडेड बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 11,590। जब इसको कैंसिल करेंगे, जो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं और जो मल्टीप्लाई हो रही है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लास्ट पर आंसर आ जाएगा 7320। सेकेंड पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट। सो स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्टनर का शेयर हमारे पास क्या है 7 डिवाइडेड बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 11,590। इसको भी इसी तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड पार्टनर का प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 4270। क्वेश्चन नंबर 4, साद, साउद एंड साइद started a business with capital of RS 12,000, RS 18,000 and RS 24,000 respectively. So students, अब हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, साद, साउद एंड साइद। At the end of the year, they suffered with a loss of RS 13,500. Find the share of each in this loss. So students, इन 3 पार्टनर्स ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो इन्होंने जितना इन्वेस्ट किया, एक ने 12,000, दूसरे ने 18,000 और थर्ड ने 24,000। लेकिन साल के आखिर पर क्या हुआ है, इनको लॉस हुआ है और वो लॉस कितना है 13,500। अब आप ये बताएं कि जो ये मीन्स कि जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया था उस हिसाब से इनको कितना लॉस हुआ है। सोल्यूशन, साद शेयर 12,000, साउद शेयर 18,000, साइद शेयर 24,000। सो सबसे पहले हमने इनके शेयर्स को लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, 3 जीरोस जो हमारे पास है उनको हमने कैंसिल आउट कर देना है। उसके बाद 12, 18, 24 एज इट इज़ हमने लिखा। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 6 4 आर 24, 6 3 आर 18, 6 2 आर 12। सम ऑफ रेशियोज इक्वल्स टू 2 + 3 + 4 और सम करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9। सो
सो लॉस, अब हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना था, लॉस। लॉस किसके इक्वल है, 13,500। सो सबसे पहले हमारे पास पार्टनर है सात शेयर इन लॉस विच इज इक्वल्स टू 2/9 मल्टीप्लाई बाय 13500। सो 9 1 इज 9, 9 को 1500 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13500, और 1500 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा RS 3000। सो 7 को कितना लॉस हुआ है, 3000 का लॉस हुआ है। साउथ शेयर इन लॉस, सो अब हम किसका लॉस फाइंड करेंगे, साउथ का लॉस। साउथ का लॉस कितना हुआ था, 3 मल्टीप्लाई बाय 13500 डिवाइडेड बाय 9। इसको सिंप्लीफाई करके हमने देखा है तो साउथ का लॉस क्या है, साउथ शेयर इन लॉस इक्वल्स टू 4500। नेक्स्ट है साइड शेयर इन लॉस। सो साइड का शेयर कितना था, 4 मल्टीप्लाई बाय 13500 डिवाइडेड बाय 9। सो साइड को कितना लॉस हुआ है, 6000 का। साइड शेयर इन लॉस इक्वल्स टू RS 6000। Question number 5. Akram and Asghar started a business with RS 9,000 and 11,000 respectively. Akram's withdraw RS 1,000 after 6 months. After 2 months on his withdrawal, Asghar invested RS 1,000 more. After a year, they earned a profit of RS 14,000. Find the share of each in the profit. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है कि अकरम और असगर जब एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिज़नेस में वो कितना इन्वेस्ट करते हैं, 9,000 और 11,000। 6 मंथ के बाद क्या होता है, अकरम विदड्रॉ यानी पैसे 1,000 रुपये निकाल लेते हैं, और उसके 2 मंथ के बाद, आफ्टर 2 मंथ्स के बाद क्या होता है कि असगर जो है उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं 1,000 मोर। अब आप ये बताएं कि 1 साल के बाद अगर इन दोनों को प्रॉफिट होता है 14,000 का, तो आप बताएं असगर और अकरम का प्रॉफिट क्या होगा, यानी इन दोनों को कितना कितना प्रॉफिट आएगा। सॉल्यूशन, अकरम्स शेयर फॉर 6 मंथ इक्वल्स टू RS 9,000, अकरम्स शेयर फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो अकरम ने जो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए शेयर किया था उसमें सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 9,000 माइनस 1,000। सो ये किसके इक्वल है, RS 8,000 के, क्योंकि 1,000 को अकरम ने क्या कर लिया था, विदड्रॉ करवा लिया था। अकरम शेयर फॉर 1 ईयर, सो अकरम का जो शेयर है वो 1 साल के लिए कितना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 9,000 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 8,000। अब देखें 1 साल में कितने मंथ्स हैं, 12 मंथ्स हैं। सो सबसे पहले जो 6 मंथ्स थे उनमें अकरम का जो शेयर था वो कितना था, 9,000 था, बट आफ्टर 6 मंथ उसने क्या करवा लिया था, 1,000 को विड्रॉ करवा लिया था। मीन्स के जो लास्ट 6 मंथ्स होंगे उनमें अकरम का शेयर कितना है, 8,000। सो इन वैल्यूज को सॉल्व करें, प्लस करें, आपका आंसर आ जाएगा 102,000। असगर शेयर फॉर 7 मंथ, सो असगर का शेयर क्या था 7 मंथ के लिए, 11,000। असगर शेयर फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स, अब असगर ने जो नेक्स्ट 4 मंथ्स थे उसके लिए कितना शेयर लिया, शेयर था 11,000 प्लस 1,000। हमने कहा था कि जो अकरम ने जब विड्रॉ करवा लिए थे 1,000 को, तो उसके 2 मंथ के बाद असगर ने क्या किया था, उसमें 1,000 और इन्वेस्ट किया था। सो यानी कि टोटल कितने मंथ्स के लिए उसने इन्वेस्ट किया है, जो टोटल लास्ट पर 4 मंथ्स हैं उसमें उसने कितना इन्वेस्ट किया, 1,000 ज़्यादा ऐड किया था। सो असगर शेयर्स फॉर नेक्स्ट 4 मंथ इक्वल्स टू RS 11,000 प्लस RS 1,000। तो असगर शेयर्स, so asghar shares for next 4 months equals to RS 12,000. असगर शेयर फॉर 1 ईयर, अब असगर का शेयर हमें देखना है कि 1 साल के लिए, क्योंकि हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो प्रॉफिट हुआ था उनको 1 साल के बाद होता। सो असगर का जो फर्स्ट 7 मंथ है उनमें उसने कितना इन्वेस्ट किया है, 11,000, और लास्ट 4 मंथ्स में उसने इन्वेस्ट किया था 12,000। सो 7 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 77,000, 4 को 12 से करेंगे 48,000। सो इन दो वैल्यूज़ को जब हम प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा RS 136,000। अकरम्स शेयर, असगर शेयर्स, अकरम्स का कितना शेयर है हमारे पास, टोटल 102,000, और असगर के शेयर थे हमारे पास 136,000। अगेन हमने जीरोस को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आई है 102 रेशो 136। अब इनको हमने कैंसिल किया है, मजीद इसको सॉल्व किया तो हमारे पास लास्ट पर इसकी रेशोज क्या आएंगे, 3:4। सम ऑफ रेशोज इक्वल्स टू 3 + 4 विच इज इक्वल टू 7। प्रॉफिट कितना हुआ था, 14,000 का। सो अकरम्स शेयर इन प्रॉफिट और अकरम्स प्रॉफिट इक्वल्स टू 3 × 14,000 डिवाइडेड बाय 7।
इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास अकरम का प्रॉफिट क्या है, अकरम प्रॉफिट इक्वल्स टू और एस 6000, असगर्स प्रॉफिट इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 14,000 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 8,000. सो असगर्स प्रॉफिट इक्वल्स टू और एस 8,000. Question number 6. Three friends A, B and C started a firm with RS 20,000, 60,000, 16,000 and 18,000 respectively. A kept his money for 4 months, B for 6 months and C for 8 months. Divide a profit of RS 12,000 among these friends. So अब 3 फ्रेंड्स थे A, B and C. उन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया उसमें जो फ्रेंड स्टार्ट की थी उसमें उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, 20,000, 16,000 और 18,000. और उनका जो इन्वेस्टमेंट का जो टाइम पीरियड था वो भी क्या था, डिफरेंट था. अब उन्हें जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना प्रॉफिट है, 12,000. आप ये बताएं कि इस प्रॉफिट को तीनों फ्रेंड्स में किस तरह से हम डिवाइड करेंगे, मीन्स के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सोल्यूशन. एज मनी फॉर 4 मंथ्स. एज ने मनी को कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था, 4 मंथ के लिए. सो 4 मल्टीप्लाई बाय 20,000 विच इज इक्वल टू आर एस 80,000. बीस मनी फॉर 6 मंथ. अब जो बी फ्रेंड था उसने मनी को कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था, 6 मंथ्स के लिए. सो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 मनी फॉर 6 मंथ इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 16,000 विच इज इक्वल टू 96,000. C's money for 8 months which is equal to 8 multiplied by 18,000 which is equal to 14,400. A's share, B's share, C's share. A's share 80,000, B's share 96,000 and C's share 1,44,000. जीरोस को कैंसिल करके हमारे पास वैल्यू आई है 80, 96, 144. इसको मजीद सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आया, 5, 6, 9. Sum of ratios equal to 5 plus 6 plus 9 which is equals to 20. Profit कितना है, 12,000. So A's share in profit और A's profit equals to 5 by 20 multiplied by 12,000. इसका आंसर आ जाएगा 3,000. B's share in profit 6 multiplied by 12,000 divided by 20. So B's का शेयर क्या आ जाएगा, 3,600. C's share in profit 9 multiplied by 12,000 divided by 20 और इसका आंसर आ जाएगा 5,400. Question number 7. Aslam started a business with Rs 35,000. After 3 months, Akram joined the business with Rs 4,000 and after 6 months, Asghar invested Rs 5,000. At the end of the year, they earned a profit of Rs 1620. Find the share of each in the profit. सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि असलम ने जो बिज़नेस स्टार्ट किया था उसमें उसने 35,000 इन्वेस्ट किया था. 3 मंथ के बाद क्या किया था, अकरम ने भी उस बिज़नेस को ज्वाइन कर लिया था और उसने कितना इन्वेस्ट किया था, 4,000. एंड आफ्टर 6 मंथ और 6 मंथ के बाद क्या हुआ था, असगर ने इन्वेस्ट किया था 5,000. एट द एंड ऑफ ईयर, साल के आखिर पर उन्हें इतना प्रॉफिट हुआ है. आप बताएं कि जो 3 पार्टनर्स हैं, असलम, अकरम और असगर, इनका जो प्रॉफिट है उसमें कितना शेयर है. सोल्यूशन. असलम शेयर फॉर 1 मंथ. सो असलम का जो शेयर था 1 मंथ के लिए वो कितना था, 35,000. असलम शेयर फॉर 1 ईयर. तो असलम का जो 1 साल का शेयर था वो कितना था, 12. मीन्स कि साल में हमारे पास कितने मंथ्स होते हैं, 12. 12 मल्टीप्लाई बाय 35,000 विच इज इक्वल टू 420,000. अकरम शेयर फॉर 1 मंथ 4,000. अकरम शेयर फॉर 9 months. 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 36,000. अब देखें स्टूडेंट्स, जो अकरम था, अकरम ने आफ्टर 3 मंथ्स के बाद इन्वेस्ट किया था. मीन्स के 12 अगर मंथ्स हैं तो उसने 3 मंथ्स के बाद किया था, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, 9. सो 9 से हम क्या कर रहे हैं, 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 36,000. असगर शेयर फॉर 1 मंथ और एस 5,000. असगर शेयर फॉर 6 मंथ. असगर ने कितने टाइम के बाद शेयर किया था, इन्वेस्ट किया था, 6 मंथ के बाद, इसीलिए उसका कितना शेयर है, 6 मंथ का शेयर है. 6 मल्टीप्लाई बाय 5,000 विच इज इक्वल टू 30,000. असलम शेयर्स, अकरम शेयर, असगर शेयर. असलम शेयर्स 42, 420,000, 36,000, 30,000. जीरोस को कैंसिल करके हमारे पास वैल्यू आई है 420, 36 एंड 30. अब आप देखें लास्ट पर हमारे पास क्या आंसर आया है, 76,5. सम ऑफ रेशो 70 प्लस 6 प्लस 5 को जब 8 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 81. प्रॉफिट कितना है, मतलब 1 साल के बाद जो प्रॉफिट हुआ था वो आया था RS 1620.
असलम्स प्रॉफिट, अब हमने क्या देखना था, हमने प्रॉफिट देखना था कि हर पार्टनर को कितना प्रॉफिट हुआ है। सो असलम्स प्रॉफिट किसके इक्वल है, 70 डिवाइडेड बाय 81 मल्टीप्लाई बाय 16 20। 81 और 16 20 को कैंसिल करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20, और 70 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा RS 1400। अक्रंस प्रॉफिट 6 डिवाइडेड बाय 81 मल्टीप्लाई बाय 620। 81 और 1620 को कैंसिल करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20/1। 1 आपको पता है हम लिखें या ना लिखें हमारी मर्जी, इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 20, और इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा RS 120। सो अक्रंस प्रॉफिट इक्वल्स टू 120 रुपीज़। सो लास्ट पर हमारे पास कौन सा क्या है, अस्कर्स प्रॉफिट। सो अस्कर्स का प्रॉफिट क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 81 मल्टीप्लाई बाय 1620, और इसको कैंसिल करके सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर क्या आया है 100। सो अस्कर प्रॉफिट इक्वल्स टू RS 100। Students, question number 2 is your homework. Do it on your notebook of mathematics. Jazakallah fi amanillah.